नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर स्कूल में मौजूद है लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाता है। बुलिंग। बुलिंग यानी दूसरों को डराना, नीचा दिखाना या तंग करना। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ बच्चे हर दिन डरते हुए स्कूल से आते हैं? क्या आपने कभी किसी को दूसरे बच्चों को से अपमानित होते देखा है? बुलिंग एक मजाक नहीं, यह एक गंभीर मानसिक और सामाजिक समस्या है। बुलिंग क्या है? बुलिंग का मतलब है बार बार किसी को परेशान करना, शारीरिक हिंसा, गालियां देना, अफवाहें फैलाना या किसी को सामाजिक रूप से अलग थलग करना। यह आमतौर पर जब होता है जब एक बच्चा दूसरे से ज़्यादा ताकतवर महसूस करता है और उसका फ़ायदा उठाता है। बुलिंग के कई प्रकार हैं। बुलिंग कई प्रकारों से हो सकती है। शारीरिक, फिजिकल, मारना, धक्का देना, सामान छीनना। मौखिक, वर्बल, गालियां देना, उपहास उड़ाना। सामाजिक, सोशल, झूठी बातें फैलाना, अकेला छोड़ देना, उसे अपने हमेशा अकेला छोड़ना, सब मिलकर उसको उसे बात नहीं करना। बुलिंग अक्सर अलग बुलिंग का कई असर होता है। कई एक बार साइबर बुलिंग भी होता है। इसमें मोबाइल या इंटरनेट पर धमकी देना या शर्मिंदा करना। बुलिंग का असर बहुत गहरा होता है। बच्चों का आत्मविश्वास टूट जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सेल्फ रेस्पेक्ट कम हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाता है, आत्महत्या तक गंभीर समस्याओं का विचार आने लगता है। स्कूल जाने से डर लगने लगता है। बुलिंग से स्कूल जाने से बच्चे डरते हैं। कोई भी बच्चे ऐसे हकदार नहीं है, किसी को भी बुलिंग करने का हक नहीं है। बुलिंग को कैसे रोकें? बच्चों के लिए सुझाव: अगर कोई आपको परेशान करे तो चुप ना रहे। कई एक बार चुप्पी तोड़ने में ही अच्छा रहता है। अगर चुप रहना है तो बुलिंग चलते रहेगा। अपने माता पिता, टीचर या काउंसलर से बात करें। उन्हें अपना जो भी समस्या है उनसे डिस्कस करें, चर्चा करें। कहें हमें ये समस्या है। खुद को दोष ना दें। गलती आपकी नहीं है बुलिंग करने में। अगर आप बुलिंग के शिकार हो तो गलती आपकी नहीं है। टीचर और स्कूल स्टाफ के लिए बच्चों के व्यवहार पर नज़र रखें। न टॉलरेंस पॉलिसी लागू करें। हेल्पलाइन या काउंसलिंग सुविधा दें। माता पिता के लिए बच्चों से हर दिन बात करें। अगर व्यवहार में बदलाव देखें तो सतर्क हो जाए। कई एक बार बच्चे स्कूल से आते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। कई एक बार वो खाना नहीं खाते, दुखी रहते हैं, हमें पढ़ना नहीं है या पढ़ाई में मन नहीं लगता। स्कूल जाने के समय भी कई एक बच्चे बहाना मारते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने स्कूल से संतुष्ट नहीं है या कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि वो उन्हें वहाँ पर जाने से कतराते हैं। अगर हम सब एक दूसरे की सहानुभूति रखें, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, दोस्ती रखें और एक सुरक्षित माहौल बनाएं तो बुलिंग खत्म हो सकती है। बुली बनने से अच्छा है कुछ अच्छा करें। किसी को नीचा दिखाकर कोई बड़ा नहीं बनता है। अगर बुलिंग करता है उसे एक क्षण को लगता है मैं हीरो बन गया, लेकिन वह हीरो नहीं बनता। एक्चुअली उसका भी कैरेक्टर कहीं ना कहीं हमेशा के लिए खराब हो रहा होता है। मिलकर बुलिंग के खिलाफ आवाज़ उठाएं। बुलिंग के खिलाफ आवाज़ उठाने से बुलिंग स्कूल में कम होगी। बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं। स्कूल और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखना है तो बुलिंग कम करना है। हम में से ज़्यादा तो लोग पढ़ाई, परीक्षा और स्कूल की दौड़ में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें मानसिक स्वास्थ्य का नज़रअंदाज कर देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक पागलपन नहीं होता, यह हमारे सोचने, समझने और महसूस करने के तरीके से जुड़ा होता है। खुश, संतुलित और तनाव मुक्त होते हैं जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। स्कूल में अच्छे मानसिक स्वास्थ्य होना जरूरी है। अच्छे दोस्त, पढ़ाई में मन लगाना, चुनौतियों को स्वीकार करना, यह सब बुलिंग को कम करता है। और टीचर से भी डरने से बुलिंग ज़्यादा होती है। बच्चे शेयर नहीं करते, बच्चे टीचर से बात करने में कतराते हैं। इसीलिए टीचर को भी कभी कभार बच्चों से उनका प्रॉब्लम पूछना चाहिए।
अगर पढ़ाई में कमज़ोर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बुलिंग हो रहा है और वो पढ़ाई से कतरा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो अकेलापन तो नहीं है, वो बार बार बीमार तो नहीं पड़ रहा, यह सब चिड़चिड़ा तो नहीं हो गया, यह सब बुलिंग के ही है। टीचर में माता पिता किसी विश्वास पात्र जिससे आपको विश्वास हो उससे बातचीत करना है। बुलिंग शिकार होना और बुलिंग करना दोनों ही नासमझी है। हम लोग सब मिलकर अगर बुलिंग के खिलाफ आवाज़ उठाएं और ऐसा स्कूल बनाएं जहां पर हर बच्चा सुरक्षित है, वह स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य या स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा होगा, बच्चों का कॉन्फिडेंस होगा। कभी कभार खेल का और पढ़ाई का समय भी प्रबंधन करना पड़ता है। अगर अत्यधिक खेलेंगे बच्चे और कई एक बार टीचर के समक्ष ही बच्चे बुलिंग कर देते हैं, लेकिन टीचर को लगता है यह मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे को कहीं कहीं उसे मानसिक समस्या होना शुरू हो जाती है। कई एक बार परीक्षा का दबाव से भी बच्चे दुखी रहते हैं और बुलिंग कर देने से बच्चों में और मानसिक स्वस्थता बढ़ती है। नकारात्मक सोच अगर ज़्यादा है तो वो बच्चे ज़्यादा बुलिंग करते हैं। इसीलिए काउंसलर का मदद लें। स्कूल काउंसलर आपकी मदद के लिए होता है। बुलिंग को कम करें और स्कूल में मौजूद सभी अगर अनदेखा करा जाता है बुलिंग को, तो वह स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए बुलिंग में शारीरिक हिंसा भी कई एक बार हो जाती है और बच्चे मेंटल और फिजिकल दोनों के शिकार हो जाते हैं। यह एक मजाक नहीं है, यह गंभीर मानसिक और सामाजिक समस्या है। अगर गंभीर मानसिक समस्या समझा जाए बुलिंग को, तो इसे जड़ से उखाड़ने में मदद करें। बुलिंग कम करें, स्कूल का माहौल अच्छा रखें एवं परिणाम अच्छा रखें, बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, तभी बच्चे सक्सेसफुल होंगे और कॉन्फिडेंट होंगे। धन्यवाद।